साथियों, धनु लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव के साथ में युति करके या मंगल देव के साथ में युति करके या सूर्य देव के साथ में युति करके या फिर बुध देव के साथ में युति करके केतु देव विराजमान हो, तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा में उस जातक या जातिका को आकस्मिक धन लाभ, जिसको कि हम लोकप्रिय भाषा में कहते हैं लॉटरी, वो अवश्य अवश्य और अवश्य लगती ही है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में, यदि शनि राहु केतु मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि राहु केतु मंगल इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लॉटरी जिसको हम कहते हैं कि हमारी इच्छा, हमारी जरूरतें, हमारी मनोकामना, हमारी आशा, इन सब से और बल्कि हमारी योग्यता से भी बढ़ करके यदि हमें कभी कुछ मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कि हमारी लॉटरी लग गई। या जिस किसी के भी साथ में ऐसा होता है, हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो लॉटरी लग गई। तो आखिर जन्म पत्रिका देख करके क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या इस बात का पता किया जा सकता है कि लॉटरी कब लगेगी? इस प्रकार का छप्पर फाड़ करके ईश्वर कब आशीर्वाद देगा? तो इसका उत्तर है जी हां, ऐसा संभव है। और ये श्रृंखला इसी को समर्पित है। आज धनु लग्न की हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें और जानें कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी लॉटरी लगने का योग है। बात करते हैं साथियों धनु लग्न की। 9 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, जब भी कुछ आकस्मिक घटना, आकस्मिक बहुत बड़ा लाभ, आकस्मिक कोई भी चीज यदि होती है, तो कहीं ना कहीं हमें केतु का विश्लेषण जन्म पत्रिका में अवश्य ही करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्यास, ये कोई ऐड भी मुझे याद आ रहा है कि ये प्यास है बड़ी, ऐसा कुछ वहां पर आया था। तो जब भी बहुत बड़ी प्यास या बहुत बड़ी भूख एक साथ में तृप्त की जाती है, ये और किसी ग्रह के माध्यम से नहीं बल्कि केवल केतु ग्रह के माध्यम से संभव हो सकता है। तो कुछ समीकरण ऐसे हैं। सबसे पहला जो समीकरण है वो गुरुदेव को लेकर के है, जो कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है और प्रबल योग कारक ग्रह है। जब भी किसी भी ग्रह जो कि योग कारक होना चाहिए, उस ग्रह के साथ में यदि केतु की युति होती है, तो बहुत संभावना होती है कि उस ग्रह या फिर केतु की दशा अंतरदशा में इस प्रकार का आकस्मिक लाभ, जिसको हम लॉटरी कहते हैं, वो आपकी अवश्य ही लग जाए। तो पहली संभावना यह कि जन्म पत्रिका में यदि गुरु और केतु की युति है, और ये युति कुछ स्थानों पर यदि विशेष है, जैसे कि लग्न में है यदि गुरु और केतु की युति, या इस चतुर्थ भाव में है गुरु और केतु की युति, या इस त्रिकोण में है गुरु और केतु की युति, या
इस केंद्र में है या सप्तम भाव में है या फिर इस नवम भाव में ही क्यों ना हो, इन सभी स्थितियों में, इन 6 की 6 स्थितियों में से कोई भी स्थिति यदि जातक की जन्म पत्रिका में है तो गुरुदेव की दशा अंतरदशा या फिर केतुदेव की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को आकस्मिक लाभ, लॉटरी जरूर लगती है। लिख करके आप रख लीजिए। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो दूसरे योग कारक ग्रह मंगल को समर्पित है। जी हां साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और केतु की युति हो, ठीक है, और खासतौर पर हम उसके स्थान भी समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी उसके लिए हो जाए। यदि लग्न में ही मंगल और केतु की युति है, या इस चतुर्थ भाव में मंगल और केतु की युति है, या स्वग्रही मंगल यहां पर है, मेष राशि में मंगल और केतु की युति है, यहां पर मंगल और केतु की युति, या इस सप्तम भाव में या फिर इस नवम भाव में, इनमें से कहीं पर भी जहां जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं मंगल और केतु की यदि युति है, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट के माध्यम से या भूमि में निवेश के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से मंगल की दशा अंतरदशा या फिर केतु की दशा अंतरदशा में इस प्रकार की लॉटरी अवश्य ही लगती है। साथियों, अगला जो ग्रह है महत्वपूर्ण, वो ग्रह है और कोई नहीं बल्कि ग्रहाधिपति सूर्यदेव। अब एक सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होता। आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और केतु की जो युति है वो ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन एज फार एज दी लॉटरी योगा इज कंसर्न, इट इज एप्लीकेबल हियर। तो सूर्य और केतु यदि लग्न में या चतुर्थ भाव में, या सूर्य यहां पर उच्च राशि के हो गए पंचम भाव में, या इस केंद्र में सप्तम भाव में, या दशम भाव में, या स्वग्रही होकर के नवम भाव में, ये कहीं भी यदि इनमें से है सूर्य और केतु की युति, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा में इनको कोई बहुत बड़ा सरकार में पद मिल सकता है। किसी भी प्रकार के पद के माध्यम से ये अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। कुल मिलाकर के वो लॉटरी लगने से बिल्कुल भी कम नहीं कहा जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त एक और समीकरण है, पर उसमें हमें बुध की स्थितियां देखनी पड़ेगी। बुध योग कारक तो है, लेकिन वो प्लेस्ड कहां पर है, तो उसकी भी हम प्लेस्ड यहां पर देख लेते हैं। यदि बुध और केतु की युति लग्न में है या इन परिस्थितियों में है, तो इन सभी परिस्थितियों में, इन चारों में से कोई भी स्थिति यदि है, तो इस परिस्थिति में भी बुध की दशा अंतरदशा या फिर केतु की दशा अंतरदशा में विवाह के माध्यम से भाग्योदय होता है व्यक्ति का। पैतृक संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे व्यक्ति को मिलती है। कुल मिलाकर के लॉटरी लगने से कम वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो साथियों, जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, उन ग्रहों में से कोई भी यदि आपको चल रही है अभी महादशा, तो उस बीज मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। यदि केतु की दशा चल रही है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि इस लॉटरी की संभावना को प्रबल नहीं बल्कि प्रबलतम किया जा सके। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।